जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्याम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मैं ख़ास तौर से दो शब्द बोलना सिर्फ चाहता हूँ कि इस वक्त जो धार्मिक की क्या कहना चाहिए, धरती की जो धरा भूमि है, जिस पर धर्म के उन्माद को लेकर के वाद विवाद चल रहा, तरह तरह की ऐसी विडंबनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे अब बात तो मैं नहीं कह सकता, ऐसी संघर्ष, ऐसा कूटनीति, ऐसी राजनीति पैदा की जा रही है जिससे कि स्थिति ऐसी हो जाए कि कम से कम हमारा जो धर्म संप्रदाय है, जो हमारा सनातन धर्म है, उस पर कहीं न कहीं पर इतनी खराब आंच आ जाए कि वो जल कर भस्मसात हो जाए। हिंदुओं में फिर से जागृति के लिए काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं और उन प्रयास सिर्फ इस बात का सिर्फ किया जा रहा है कि हम लोगों से जो भूल हुई है वो भूल तो भूल ही है, कोई बात नहीं, लेकिन अब से जाग जाइए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। किसी को सताना नहीं है, किसी को दुख देना नहीं, क्योंकि हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता हमारे धर्म की ये है कि हम लोगों के धर्म में सिखाया गया कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म किसे कहते हैं तो उनका परहित, दूसरों के हित करने के बराबर संसार में कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ासम नहीं अधमाई, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। तो धर्म और धर्म की परिभाषा हमारे इस चौपाई में लिखी हुई है। ये बात कब कही गई थी? जिस वक्त पूरी सारे वेद पुराण लिख दिया, 18 पुराण लिख दिए गए, 4 वेद लिख दिया गया, शास्त्र लिख दिए गए, सब कुछ लिख दिया गया, तो वेदम व्यास जी से पूछा गया भाई इतना सब कुछ लिखने के बाद कौन पढ़ेगा, इतना किसी पास टाइम है? तो आप जरा हमें कोई ऐसा मूल तत्व बता दीजिए। तो उन्होंने मूल तत्व सिर्फ एक ही बताया था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में दूसरों की सेवा करना तो छोड़ दीजिए, उनके अहित के बारे में सोचना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा अधर्म है कि दूसरों को दुख देना, सबसे बड़ा धर्म है कि दूसरे का परोपकार करना। आपसे मन पड़े तो करिए, लेकिन नहीं तो किसी को कष्ट मत दीजिए, अपने आप आगे बढ़ जाइए। लेकिन आज की स्थिति है कि खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते कोई किसी को देख नहीं सकता। कब किसकी जड़ काट दे, कब किसके आँख में धूल धोए, कब किसका गला काट दे, कब किसके साथ तहस नहस कर दे, किस तरह से उनके बहू बेटियों के साथ अन्याय कर दे, कैसे उनकी आंखों में कुदिष्ट डाल दे। ऐसी तरह की भावनाओं का जो व्यवहारिक पक्षी जो सामने इस समय जो आ रहा, वो बहुत ही सोचनीय है। इस वक्त हमारे जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो प्रबुद्ध हैं, उन्हें क्या करना चाहिए कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उन लोगों को खासतौर सोचना है कि क्या करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो न्यू कमर्स की जो लड़के लड़कियां हैं, वो निश्चित रूप से, भाई मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि इस पर बड़ा अपवाद उठने जा रहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्हें अब कुछ ना कुछ तो सावधान हो जाना चाहिए। मैं अगर कह दूँ कि तो लोग उंगली उठाने के लिए कह देंगे भाई आपकी सोच खराब है या आपकी आंखों में दृष्टि दोष हो गया। मैं ना दृष्टि दोष वाला आदमी हूँ, ना दिमाग खराब है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि हर आदमी हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित यदि पशु और पक्षी जानते हैं तो भाई आप मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, आप मनुष्य के अवतार हैं, मनुष्य के बच्चे हैं, मनुष्य की संतान है। ऐसी स्थिति में कम से कम आपको तो भगवान ने बुद्धि भी दिया है, विवेक भी दिया है, सद्बुद्धि दी, तो आप उसका प्रयोग कीजिए। उस प्रयोग के बाद जितना हो सके अच्छा उतना अच्छा कीजिए। यही सबसे बड़ा गुण है। सारे हमारे जितने ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की एक ही शिक्षा है, यही एक ही शिक्षा है कि न कभी किसी को सताओ, न किसी को कष्ट पहुँचाओ। जहाँ तक हो सके आप उसके काम आओ, नहीं तो धीरे से अपना रास्ता अलग कर लो। लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हाँ आज लड़ाई हो रही है, धर्म के नाम पर गोली मारी जा रही है, धर्म के नाम पर किसी के साथ अन्याय किया जा रहा है। तो भाई उस धर्म को धर्म ना समझिए। धर्म उसे कहते हैं जो धारण की जाती है, धर्म उसे कहते हैं जिसका अर्थ यही होता है कि सब कुछ प्रकाश में है, उस प्रकाश में हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। भाई ये धर्म को धर्म समझिए, तब तो समझ में आ सकता है। नहीं तो भैया जो है जैसा है चलता रहेगा। हम लोग क्या है, आज हैं तो कल आँख मूंद लेंगे। धर्म जो है चाहे अधर्म हो, हमसे क्या मतलब। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आज की तारीख में कहना चाहता था कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छा कदम उठाएं और ये हित अनहित अपना देखें। ज़्यादा हम लोग समझाने से उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि पीढ़ी बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में चल रही है, बहुत अजीबोगरीब। तो अगर ज़रा से भी कोई बात कुछ कह देता है तो तुरंत तो ये है कि भाई तमाम तरह के आयोग हो जाते हैं। उन आयोगों में समझ से बाहर, अब इस पर हम चर्चा करेंगे। इट इज़ बहुत नॉमिनल मिनिमम है, इसलिए हम चर्चा करेंगे।